जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका, 9 की मौत। ब्लास्ट में 29 लोग घायल हुए। घायलों को मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। पुलिस के मुताबिक धमाका आतंकी हमला नहीं था। फरीदाबाद में जब्त की गई विस्फोटक सामग्री के नमूने लेने के लिए पहुंची थी टीम जिस वक्त धमाका हुआ। नौगाम में रिकवर एक्सप्लोजिव की जांच करने पहुंची थी टीम। तहसीलदार के साथ फॉरेंसिक टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम मौजूद थी। धमाका इतना जोरदार था कि 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। गृह मंत्रालय को दी गई धमाके की जानकारी, एनआईए को भी इस बारे में सूचना दी गई। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलवामा में आतंकी उमर नबी के घर को आईडी से उड़ाया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट, एनआईए ने हरियाणा के नूंह जिले से एक डॉक्टर और एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद वहां पड़े मलबे और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाने का काम जारी। दिल्ली पुलिस की टीम क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटा रही है। आगे की जांच के लिए गाड़ियों को अभी सुरक्षित रखा जाएगा। एफएसएल की जांच टीम ने मौके पर जाकर सारे सबूत भी इकट्ठा किए हैं। वाराणसी में एनएसजी कमांडोज ने गंगा के बीचों बीच मॉक ड्रिल की। आतंकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अभ्यास किया। कमांडोज ने एक क्रूज पर की मॉक ड्रिल। हेलीकॉप्टर से उतरने के दौरान नजर आए ये जवान। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय छठी मैया के नारे से लगाया। कहा कि विपक्षी पार्टियों ने छठ जैसे महान पर्व का अपमान किया। पीएम मोदी बोले, जंगलराज ने एमआई को तुष्टीकरण वाला फॉर्मूला बनाया था, आज एमवाई मतलब है महिला और युवा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा कि बिहार में अब कभी कट्टा सरकार नहीं आएगी। लोगों ने विकसित और समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक। कहा कि छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। आरजेडी कांग्रेस ने आज तक छठी मैया से माफी नहीं मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। नकारात्मक राजनीति की वजह से कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है, उसके पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है, सिर्फ देश विरोधियों का एजेंडा चला रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेसी सहयोगियों के वोटों बैंक को निकल रही है। जल्द ही कांग्रेस और आरजेडी का झगड़ा खुलकर सामने आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बनाया है। बिहार से बहकर गंगा बंगाल जाती है। अब पश्चिम बंगाल का जंगल राज खत्म करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जीत को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बताया। कहा कि जंगलराज वालों को लूटने का मौका नहीं मिला, बिहार ने पूरे देश का मूड बता दिया। बिहार की बम्पर जीत पर जेपी नड्डा का बयान। कहा कि जंगलराज भ्रष्टाचार को जनता ने नकारा है, सुशासन और विकास पर लगाई है मुहर। राजनाथ सिंह ने बिहार की जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा कि इस जीत में सीएम नीतीश कुमार का पूरा योगदान। एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बोले लल्लन सिंह, नीतीश कुमार टाइगर हैं, लोगों ने उनके नेतृत्व और उनके काम पर मुहर लगाई है। बिहार में प्रचंड जीत पर बोले चिराग पासवान, मोदी नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया, महागठबंधन को अहंकार ने डुबोया। बिहार के नतीजे पर बोले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, बिहार चुनाव नतीजे भी चौंकाने वाले। पार्टी की हार पर बोले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चुनाव के नतीजों का गहराई से अध्ययन करेंगे, लड़ाई लंबी है, पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस ने महागठबंधन की करारी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। कहा कि चुनाव के बीच 10-10 हजार बांटने और एसआईआर में वोट कटने के बाद ऐसे ही नतीजे आने थे। बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बोली बंगाल बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, अब बंगाल की बारी है, बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की देवयानी राणा जीती। कहा कि जनता ने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद लिया। बड़गाम विधानसभा उपचुनाव में पीडीपी का जादू चला। लगा आगा सैयद मुंतजिर 4,479 वोटों के अंतर से जीते। बड़गाम उपचुनाव में जीत ने पीडीपी वर्कर्स में भरा जोश। पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती का ऑफिस में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। पीडीपी विधायक वाहिद पारा बोले, बड़गाम उपचुनाव में जीत सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए मैसेज है, शासन प्रशासन जमीन से गायब है। राजस्थान के अंता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन जीते। तेलंगाना के जुबली हिल सीट पर कांग्रेस को विजयी। पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने लहराया जीत का परचम। हरमीत सिंह संधू ने जीता चुनाव। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पद यात्रा मथुरा पहुंची। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी यात्रा। गुरुग्राम के सेक्टर 29 के बसई गांव में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। रूस की पोर्ट सिटी पर यूक्रेनी ड्रोन्स का हमला, एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग्स तबाह, एक शख्स भी घायल।